नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य समाचार। आज हमारी मौजूदगी है साक्षी में। आप ठीक मेरे पीछे जो देख सकते हैं, ये जो भीड़ है ये करीम सिटी कॉलेज के एनएसएस इकाई द्वारा आज कम्युनल हार्मोनी वीक 2024 का आयोजन किया गया है, जिसके तहत एनएसएस इकाई द्वारा आज एक रैली किया जा रहा है। कम्युनल हार्मोनी वीक 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें एक सप्ताह का आयोजन किया गया है प्रतियोगिता का, और इसमें मानगो कैंपस और साक्षी कैंपस के सभी विद्यार्थीगण मौजूद हुए हैं एक सप्ताह के इस कार्यक्रम में। और हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो एक बार ऊपर करके दिखाएं कि देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है। और इस ओपनिंग को करने के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन के अर्बन सर्विसेज की तरफ से राजीव कुमार रंजन उन्होंने उद्घाटन किया है इस प्रतियोगिता का। तो आइए, यहाँ पर विद्यार्थीगण मौजूद हैं, तो हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और ये बात करते हैं। हमारे साथ एनएसएस के कर्ता धर्ता सैयद साजिद परवेज सर मौजूद हैं। सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। इस प्रतियोगिता का कराने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? ये कॉमनल हार्मनी वीक है, कौमी एकता वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक आता है हमारे पास, और हम लोग एक हफ्ता में पूरे समाज को जोड़ते हैं। स्टूडेंट में आपसी भाईचारा बढ़ सके, इसलिए पूरा एक कौमी एकता वीक मनाया जाता है। आजकल दौर आप जान रहे हैं, इसलिए ये इवेंट करना बहुत ज़रूरी है। और इसी से इवेंट में करीब हमारे 40 से 50 इवेंट हो रहे हैं। अलग अलग कल्चर है, यूनिटी से रिलेटेड है, डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो ये पूरा इवेंट हमारा इसी से चल रहा है। सर, आप एनएसएस से लगभग जब से स्टार्ट हुआ करीम सिटी कॉलेज में, तब से आप लगे हुए थे। इस एनएसएस में आने का बच्चों का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये एनएसएस का मेन मोटो ही है, नॉट मी बट यू, नॉट मी बट यू। आप स्वयं से पहले दूसरे के लिए सोचें। दूसरे के लिए जब तक भावना नहीं आएगी आप काम नहीं कर सकते। तो स्वयं के लिए, दूसरे के लिए सोचना है। एनएसएस का मेन मोटो यही हो, नॉट मी बट यू। और हमारे बीच हमारे फिरोज सर भी मौजूद हैं। सर, आप एनएसएस इकाई द्वारा जुड़े हुए हैं, आप करीम सिटी कॉलेज के एक अध्यापक भी हैं। तो एक अध्यापक होने के नाते और एनएसएस से जुड़ने के लिए आप युवाओं को और एक बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? सारे बच्चों को बोलते हैं, खासकर आज के दौर में जैसा कि दौर चल रहा है, कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखें। सब लोग मिलकर, कोई धर्म को लेकर नहीं, सारे धर्म को मिलकर, सारे धर्म के बच्चे मिलकर एक साथ बैठकर पढ़ें, एक साथ कैंटीन जाए अगर खाने का हो तब। और हम एनएसएस कोऑर्डिनेटर रह चुके एक्स, और अभी फ़िलहाल हेड है पीजी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, और साथ स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जेंडर सेंसिटाइजेशन का बहुत मसला चल रहा है, वो भी नहीं हो, कम्युनल हार्मोनी भी हो और इक्वलिटी है। जैसे देखिए, लड़कियां भी आपके साथ हैं और लड़के भी हमारे, सब बराबर से हैं। वी आर इक्वल। तो आपने सर से सुना, और कुछ युवागण मौजूद हैं, तो हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और ये बात करते हैं। चलिए आगे चलिए। कब से जुड़े हुए हैं एनएसएस? पिछले 2 वर्षों से जुड़े हैं एनएसएस में। तो जी, जुड़ने से आपको मतलब क्या उद्देश्य मिला? इससे हमें बहुत सारी अनुभव हुई, जैसे कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन खुद को मानने लगा हूँ मैं, और बहुत सारी मैंने चीज़ें सीखी है एनएसएस में आके। कैसे समाज को देखते हैं, एक एनएसएस कैसे समाज को देखता है, खुद से पहले दूसरों की सेवा, ये एनएसएस का सबसे बड़ा मोटो है। और ये हम इसको और बढ़ावा देना चाहते हैं। ये एक रैली का भी ये रैली निकालने का उद्देश्य भी एक ये भी है कि हम पूरे समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी, हम सब साथ में भाई हैं। धन्यवाद। कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो कि एनएसएस को बहुत ही करता रहता, और जो कि मानव घोष इनका नाम है। तो कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। एनएसएस से जुड़ने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या रहा? एनएसएस से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य एक ही रहा है कि स्वयं से पहले आप, जो कि हमारा मोटो रहा है एनएसएस का, नॉट मी बट यू, दूसरों की सेवा, खुद को पहले ना महत्व देते हुए दूसरों को महत्व देना, दूसरों के लिए काम करना, गरीबों के लिए काम करना, अपने कॉलेज के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, और खुद के पर्सनल लेवल पर भी आप अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, खुद को और बेहतर तरीके से दूसरों की सेवा के माध्यम से निखार सकते हैं। और एनएसएस का यही सबसे सुंदर उद्देश्य रहा। तो बिल्कुल जैसा कि इन्होंने बताया कि एनएसएस का यही मोटिव रहा है। और आप ये जो तमाम भीड़ दे सकते हैं कि ये करीम सिटी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हम मौजूद हैं करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल सर के पास, तो आइए हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और ये बात करते हैं कि एनएसएस में जुड़ने का सबसे मुख्य उद्देश्य इनका क्या रहा है। सर पहले तो धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।
सर क्या मुद्दा रहा है आपका एनएसएस से जुड़ने के लिए और उससे तहत बच्चों को जानकारियाँ देने के लिए? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से एनएसएस यूनिट जो है वो कायम किया गया है और ये लगभग सभी कॉलेजेस में इसके यूनिट हैं और हमारे यहाँ करीम सिटी कॉलेज में भी। और इसी के तहत आज 19 से 25 तारीख तक कॉम्युनल हार्मनी वीक मनाया जाता है और इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं। बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है उसको उजागर करने का हम लोग काम करते हैं और साथ साथ फंड रेजिंग भी करते हैं एनएसएस के तहत। और ये फंड जो है हम लोग प्राइम मिनिस्टर फंड में डाल देते हैं और किसी वजह से किसी हादसा के में जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उन बच्चों को फिर ये फंड जो है दिया जाता है। साथ ही साथ हमारा जो एनएसएस यूनिट है साल भर कार्यक्रम करता है, लोग गाँव में जाता है, लोगों के बीच में जो अभी जाड़े का टाइम आ रहा है इन के बीच में गर्म कंबल बांटेंगे, जहाँ पर उनके घर को साफ सफाई करने का काम करते हैं। इसके पीछे जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये है कि जो बच्चे जब पढ़ करके जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारे गरीब बच्चे हैं या फिर समाज के जो व्यक्ति है उनके साथ किस तरह से संवाद करे, उनकी किस तरह से सेवा करे, ये हमारा जो है मेन उद्देश्य होता है। हमारे साथ रंजन सर मौजूद हैं जो कि अर्बन सर्विसेज टाटा स्टील फाउंडेशन के हैं। सर पहले धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू। सर क्या मुद्दा रहता है आप लोगों का कि एनएसएस की तरफ आप एक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसमें आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? नहीं, आज अच्छी बात ये थी कि आज टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से मुझे आमंत्रित किया गया था ये करीम सिटी कॉलेज में और यहाँ पर कौमी एकता के विषय में एक हफ्ते का पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। इसमें जो भी इस कॉलेज के जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो इस सारे में पार्टिसिपेट करेंगे। साथ में जो एनएसएस की टीम है जिसमें दारा सिंह गुप्ता जी, अंजलि जी, ये सब लोग भी इस पूरे एक हफ्ते के कार्यक्रम में शरीक होंगे और बच्चों को मार्गदर्शन देंगे कि किन किन गतिविधियों में भाग लेना है ताकि हम जो देश भर में बात चलती है कौमी एकता के बारे में उसको मजबूत करने के बारे में उसको लेकर बच्चों में जागरूकता हो सके और समाज में एक अच्छा संदेश जा सके। हमारे देश में कौशल और प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए हमारा देश युवाओं का देश कहा जाता है। और इसी के मद्देनज़र हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा जो कि अंजलि कुमारी नाम है इनका। तो आइए इनसे सीधा जुड़ते हैं जो कि युवा अध्यक्ष हैं। तो मैम आप एक युवा अध्यक्ष हैं, ठीक है, आप एनएसएस से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ी हुई हैं, तो आप आने वाले युवाओं के लिए और इस समय चल रही जो युवाओं की सोच है, जो दृष्टिकोण है, तो इस पर आपकी क्या राय है? मैं अंजलि कुमारी नेहरू युवा केंद्र की तरफ से डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर। आपने जैसे बोला युवाओं के लिए कि प्रोग्राम हो रहे हैं अभी जो हमारे कम्युनल हार्मनी के लिए प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो युवाओं का दृष्टिकोण इस तरीके से है कि वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और कॉलेज के माध्यम से एनएसएस के माध्यम से वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो और नेशनल लेवल तक भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो उनको एक अच्छा अचीवमेंट मिले, यही मेरा दृष्टिकोण है कि अच्छे से अच्छा अचीवमेंट वो कर सकें इन प्रोग्राम्स के माध्यम से। यही मेरा दृष्टिकोण है। थैंक यू मैम। तो आपने सुना कि किस तरीके से मैम ने बताया और वाकई में ये बहुत ही अच्छी बात है कि जितने भी युवा हैं, जितने भी प्रतिभागी इस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में, हम आपसे यही अपील करेंगे, सत्य समाचार की पूरी टीम की तरफ से यही अपील करेंगे कि आप आइए। और हमारे साथ दारा सिंह गुप्ता सर मौजूद हैं जो कि एनएसएस चाईबासा से आए हुए हैं। तो सर क्या मुद्दा रहता है आपका? जी, मैं डॉक्टर दारा सिंह गुप्ता, एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। खासकर यहाँ जो आज प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रियाज सर के आग्रह पे मैं यहाँ आया था और कौमी एकता सप्ताह यहाँ कार्यक्रम जो चल रहा है इसमें जो 7 दिन तक ये लगातार विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलेंगे। इन सारे कार्यक्रम में हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ये पहला मौका नहीं है, ये बार बार ऐसा कार्यक्रम होते ही रहता है। लेकिन खासकर ये अभी जो प्रोग्राम हो रहा है ये इसलिए इम्पोर्टेंट्स है क्योंकि अभी नेशनल यूथ फेस्टिवल जो 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2025 को होने वाला है और इसमें हमारे जो भी यहाँ से प्रतिभागी 1st, 2nd, 3rd आएंगे
उन सबों को उसमें भाग लेने के लिए मौका मिलेगा। साथ ही साथ ये कॉलेज लेवल पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर और फाइनली बने हमारा केंद्र स्तर पर ये कार्यक्रम होगा। और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि युवा, हमारे जो यूथ है, ज़्यादा से ज़्यादा हम खासकर हमारे जमशेदपुर के युवा और कोल्हान विश्वविद्यालय के युवा भाग लें और सभी मैंने अपना परचम लहराए, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज लेके आए। और हमारा ये जो प्रयास है ये चलता रहेगा, लगातार ये चलता रहेगा। और युवाओं से मेरा यही आग्रह है कि आप तमाम सारे कार्यक्रम में भाग लें और हमारे यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का नाम को आप उज्जवल करें। तो हमने सभी यहाँ पर महानुभावों से बात कराया तो उनका एक ही निचोड़ है कि वो कहते हैं ना कि 14 वर्ष वनवास सहा, एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर बात समझ आई कि सोने के हिरण नहीं होते। तो आप अपने अंदर के व्यक्तित्व को पहचानिए, अपने चरित्र को निखारिए और जितने भी युवा हैं बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करिए और अपने आप को एक ऐसे स्तर तक लेकर के जाइए जहाँ पर आपके माँ बाप, आपके गुरु, आपके भाई, आपके माता पिता सभी आप पर गर्व करें। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए सत्य समाचार के साथ। कैमरामैन नितेश के साथ आयुष अस्थाना।